हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गेशियस स्टेट में आज हम मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में समझने वाले हैं। तो हम 3 डिफरेंट टाइप के स्पीड्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। एक है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दूसरा है आपका एवरेज स्पीड और तीसरा है आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इन 3 स्पीड्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इनके क्या फॉर्मूलाज है हम वो देखने वाले हैं। इनको मैं आपको जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वहाँ पे प्लॉट करके भी बताऊंगा। हालांकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जनरली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए होता है, लेकिन हम सारे स्पीड्स को वहाँ पे प्लॉट करके बताएंगे आपको। और फाइनली एंड ऑफ द वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर स्पीड में हम 3 डिफरेंट टाइप के स्पीड की स्टडी करते हैं। एक होता है हमारा वी आर एम एस, दूसरा होता है हमारा वी मोस्ट प्रोबेबल और तीसरा होता है हमारा वी एवरेज। ठीक है, अब इन तीनों के लिए जो फॉर्मूलाज आप इस्तेमाल करोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो मैंने देखो नीचे लिख रखा है। वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है √3 RT बाई एम, वी मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है √2 RT बाई एम और वी एवरेज आपका होता है √8 बाई पाई RT बाई में एम। अब सवाल ये है कि इनको इजीली कैसे याद रखें। तो देखो, तीनों में ही आपका रूट कॉमन आ रहा है और सब में आपका RT बाई एम, RT बाई एम और RT बाई एम कॉमन है। बस डिफरेंस है 3, 2 और 8 बाई पाई, यानी कि इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज में। अब देखो, रूट मीन स्क्वायर RMS 3 शब्दों का ये नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। इसको इस तरीके से समझो। मोस्ट प्रोबेबल में देखो 2 शब्दों का ये नाम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा है। अब इन दोनों के अलावा एक तीसरे टाइप की स्पीड होती है जिसको अपन वी एवरेज कहते हैं, और वी एवरेज में जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है 8 बाई पाई। तो आप इसको इस तरीके से भी इजीली याद रख सकते हो। अब देखो, इनके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वी मोस्ट प्रोबेबल, इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये गैस का हमारा कंटेनर है, तो इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। इस रैंडम मोशन में होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ भी टकरा सकते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकरा सकते हैं। तो आफ्टर कोलिजन मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जिस रफ्तार से मूव करते हैं उसको अपन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। ठीक है, असल में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में ना मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हेल्प से आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक्सप्लेन करा है। तो आप एक बार उस वीडियो को भी जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को डिटेल में समझना है तो। हालांकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल किस रफ्तार के साथ मूवमेंट करेंगे आफ्टर कोलिजन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका √2 RT बाई एम। ठीक है, अब देख लो वी एवरेज का मतलब क्या है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अब किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लो जैसे ये गैस का कंटेनर है, तो इसके अंदर लाखों करोड़ों गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अपने अपने कुछ रफ्तार के साथ मूव करते हैं। अब मेरे को इस रफ्तार का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सारे रफ्तारों को जोड़ दूंगा और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि मैंने टोटल कितने गैस मॉलिक्यूल्स के रफ्तार को जोड़ा है उससे इसको डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो 10 गैस मॉलिक्यूल्स लिए और इनके वेलोसिटीज़ का मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ सेकंड गैस मॉलिक्यूल, ऐसे करते करते मैं पूरे 10 गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का सम कर लूँगा और डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लिए मैंने 10, तो मैं जब इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तब मेरे को एवरेज स्पीड मेरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी चीज़ का ना एवरेज निकालते हैं। अब देखो, वी आर एम एस, इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन होता है वो अपन रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं स्क्वायर, फिर निकालते हैं उसका मीन यानी कि एवरेज, और फिर लास्ट में रूट लगा देते हैं जिससे कि हमारा वी आर एम एस आ जाता है। अब देखो, मान लो मैं वही 10 गैस मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करूंगा, तो इन 10 गैस मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो मैं स्पीड का स्क्वायर करते करते ऐड करने वाला हूँ। तो ऐसे करते करते मैंने देखो पूरे 10 गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड को स्क्वायर करके ऐड कर लिया है। मेरा पहला स्टेप डन है। अब दूसरे स्टेप में मेरे को निकालना है मीन यानी कि एवरेज। एवरेज निकालने के लिए मैं इस सम को डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 10 गैस मॉलिक्यूल्स को मैंने ऐड करा, तो 10 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और फाइनली मैंने इनका क्या कर दिया, रूट कर दिया। तो ये जो मेरी स्पीड है वो फाइनली RMS स्पीड में बदल गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको 3 स्पीड्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, वी आर एम एस, इसका फॉर्मूला था √3 RT बाई एम, वी मोस्ट प्रोबेबल, इसका फॉर्मूला था √2 RT बाई में एम, और वी एवरेज, इसका फॉर्मूला था √8 बाई पाई RT बाई में एम। अब हमें ये चेक करना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। ठीक है, उसी की ही डिस्कशन करने के लिए मैं आपको एक और बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। देखो, ये जो एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला क्या था, 8 बाई पाई RT बाई में एम। तो 8 बाई पाई को मैंने 8/3.14 लिख दिया, बिकॉज पाई की वैल्यू होती है 3.14। फिर जब मैंने इसकी वैल्यू को निकाला, ये आ रहा था 2.54 √RT बाई एम। ठीक है, अब देखो इन तीनों ही केसेस में अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू पे फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि 3 सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो वी आर एम एस जो स्पीड है ये सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखो 3 के बाद
2 और 2.54 में कौन बड़ा है? 2.54, यानी कि वी आर एम एस के बाद जो स्पीड सबसे बड़ी होगी वो होगी आपकी वी एवरेज, और सबसे छोटी स्पीड कौन सी है? वी मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि ये आपका वेलोसिटी का ऑर्डर रहने वाला है। और ये चीज़ दोस्तों तब सही है जब आपका जो गैस मॉलिक्यूल है ना वो सेम हो, ठीक है, क्योंकि अगर गैस मॉलिक्यूल सेम है तभी सबके जो मोलर मासेस हैं वो सेम होने वाले हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इन सब को आपको एक ही सेम टेम्परेचर पर ही ऑब्जर्व करना है, तभी ये चीज़ सेम होने वाली है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए और सेम टेम्परेचर पर इनकी आप ऑब्जर्वेशन लोगे तभी ये चीज़ सही है, बिकॉज तभी आपका जो टेम्परेचर है और ये मॉलिकुलर मास है ये हर एक केस में सेम रहने वाले हैं। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो हमेशा ही सेम रहता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो इन तीनों को अगर आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में प्लॉट करोगे तो क्या होगा? देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमको क्या बताता है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल की क्या स्पीड रहने वाली है, उसका ये कर्व है, ठीक है। इस चीज़ को मैंने पुराने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा, अगर आपको देखना है डिटेल में तो आप पुराने वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखो वाई एक्सिस में अपने पास है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एक्स एक्सिस में अपने पास है स्पीड। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिस रफ्तार से मूव करते हैं, ठीक है, ये है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिस रफ्तार से ये मूव करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और देखो स्पीड अपनी क्या है? एक्स एक्सिस में, तो जो चीज़ ज़्यादा मेरे राइट हैंड साइड में होने वाली है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये है हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से बड़ा कौन सा होता है? वी एवरेज। तो इसके बाद है आपका देखो वी एवरेज, और सबसे बड़ी क्या है जो हमारे एक्सट्रीम एक्स एक्सिस में है इन तीनों केस में, वो है हमारा वी आर एम एस। ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर एम एस सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी आर एम एस सबसे बड़ा, फिर वी एवरेज और सबसे छोटा हमारा वी मोस्ट प्रोबेबल। यहाँ पे ध्यान ये रखना, वी मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन, जिस रफ्तार से मूवमेंट शो करते हैं उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो मैंने ना रेशियोज़ को रिप्रेजेंट करा है वी आर एम एस, वी मोस्ट प्रोबेबल और वी एवरेज के। तो मैंने क्या करा, इनके फार्मूलाज लिख लिए हैं, ठीक है, और फिर इनका रेशियो ले रखा है। कभी कभार आपको रेशियोज़ के फॉर्म में भी रिलेशन पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिया है। देखो क्या करा हमने, सबसे पहले इनके फार्मूलाज लिख लिए और इनका ऐसे रेशियो ले लिया। अब रेशियो में ये आर टी बाई एम, आर टी बाई एम, आर टी बाई एम, क्योंकि तीनों में कॉमन था तो हमने कैंसिल कर दिया, तो हमको रेशियो क्या मिल गया? वी आर एम एस इस टू वी मीन इस टू वी एवरेज, वो हमको मिला √3 इस टू √2 इस टू √8/पाई, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। वैसे मैंने नीचे लिख रखा है कि जो वी आर एम एस है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1.225 टाइम्स ऑफ वी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। अब ये आया कैसे, ठीक है, उसको देखते हैं। वैसे तो इसे आप याद कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप याद करो, आप कंसेप्ट को पकड़ो। देखो वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो। वी आर एम एस आपका होता है √3RT/m, ठीक है। रिलेशन चेक किसके साथ कर रहे हैं? वी मोस्ट प्रोबेबल के साथ। तो वी मोस्ट प्रोबेबल से वी आर एम एस को कर दो डिवाइड, ठीक है। तो वी मोस्ट प्रोबेबल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई वी मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है √2RT/m। अब इसको अगर मैं सही से लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? √3RT/m डिवाइडेड बाई 2RT/m। अब देखो ये RT/m और RT/m तो कट गया, तो यहाँ से मेरा आया वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू √3/2। अब देखो अगर मैं वी मोस्ट प्रोबेबल को दूसरे साइड ले जाऊँ तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, दूसरे साइड ले जाऊँगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वी आर एम एस इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ वी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। और जब मैं इस √3/2 के वैल्यू को सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली ये मिल जाएगा 1.225, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी आर एम एस विल बी इक्वल टू 1.225 टाइम्स ऑफ वी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। अब देखो सिमिलरली इसी तरीके से अपन रिलेशन को चेक करेंगे वी मोस्ट प्रोबेबल और वी एवरेज के बीच के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट से चलना है तो आप इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन लिख सकते हो। देखो वी एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? √8/पाई RT/m। इसको डिवाइड कर दो वी मोस्ट प्रोबेबल के साथ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका √2RT/m। RT/m RT/m हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? √8/पाई और मल्टीप्लाई में है 2, तो इसको आप लिख दो 8/2 पाई, ठीक है। तो अगर इसको सही से आप लिखो तो वी एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल को दूसरे साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका? वी एवरेज इज इक्वल टू √8/2 पाई
मल्टीप्लाइड विद v मोस्ट प्रोबेबल। और जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.128 जितना आ जाएगा। तो यानी कि जो आपका v एवरेज है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1.128 टाइम्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इस तरीके से आप रिलेशंस को चेक कर सकते हो डिफरेंट स्पीड्स के बीच में। ठीक है, क्या करा अपन ने, सिर्फ डिवाइड। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इस काम को कर सकते हो। ठीक है, वरना आप ये जो मैंने लिख रखा है इसको तो याद ही कर लेना तो ज़्यादा ही बेटर है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्चुअली नहीं समझ में आ रहा तो। अब देखो हमारे पास में न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन में अपन से क्या बोला है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अपन को CO2 का VRMS निकालना है 1000 डिग्री सेल्सियस में, और साथ में अपन को V एवरेज भी निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है VRMS का वो लगाते हैं। VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको गिवन है ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। 1000 डिग्री सेल्सियस में दिया है, लेकिन अपन इसको SI यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं और टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन, तो अपन इसको केल्विन में रखेंगे। अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए कर देंगे 273 का प्लस। ठीक है, यानी कि केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी 1273 केल्विन। अब यहाँ पे जो R है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और अपन कर रहे हैं SI यूनिट में सॉल्व, यानी कि अपन को मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। तो मैं R की वैल्यू को रखूँगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और यहाँ पे जो कैपिटल M है, कैपिटल M का मतलब होता है मोलर मास। और किसका मोलर मास चाहिए अपन को, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम्स। ठीक है, यानी कि 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम्स। तो अब देखो मैं VRMS को कैलकुलेट करता हूँ। अब √3 R की जगह 8.314 रख दूंगा, टेम्परेचर की जगह रखूँगा 1273 और डिवाइड कर दूंगा 44। और यहाँ पे देखो ग्राम में है और अपन SI यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे मास की यूनिट kg रखनी पड़ेगी। अब 44 को मुझे करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, तभी ये kg में हो जाएगा। तो मैं इसको 44 मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर -3, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो VRMS निकल के आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 850 मीटर पर सेकंड के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने RMS स्पीड तो निकाल लिया। अब आपको निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिख दो और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दो। देखो एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, V एवरेज। ठीक है, ये आपका होता है √8/π/RT/m। अब देखो 8/3.14 मल्टीप्लाइड विद 8.314। टेम्परेचर अपना SI यूनिट में कितना आ रहा था, 1273 केल्विन। डिवाइड कर दो 44 ग्राम्स, इसका मोलर मास था तो इसको kg में बदला तो 10 की पावर -3। जब इसको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर जो है एवरेज वेलोसिटी का भी आ जाएगा और वो आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 700 mm ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर लिखा हुआ है तो इसको देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाना। हमारे पास फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, और वो क्या होता है, VRMS का अपना फॉर्मूला होता है √3RT/m। तो हमें बस टेम्परेचर से काम है और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और हम कर रहे हैं SI यूनिट में सॉल्व, तभी हमारा जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में आएगा। आप चाहो तो किसी भी यूनिट में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा SI यूनिट में ही सॉल्व करता हूँ, इसलिए मैं SI यूनिट से करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स है उसमें ही वैल्यू को पुट करूँगा। ठीक है, और जब मैं SI यूनिट में सॉल्व करूँगा तो मेरा जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो मैं टेम्परेचर को क्या रखूँगा, केल्विन में, और केल्विन में रखने के लिए मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो मैं 27 में कर दूंगा 273 का प्लस, तो मेरा 300 केल्विन तो टेम्परेचर आ गया। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से जब भी केल्विन में जाते हैं ना तो 273 का प्लस करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, इसकी वैल्यू में रखने वाला हूँ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और यहाँ पे जो मेरा नाइट्रोजन है, ठीक है, इसका जो मोलर मास है, नाइट्रोजन का कितना होता है मोलर मास, 28 ग्राम्स। ठीक है,
1 मोल का मास हो जाएगा। अब इस 28 ग्राम में तो मैं रख नहीं सकता हूँ, मेरे को केजी में रखना पड़ेगा, तो मुझे इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरा जो यहाँ पे VRMS में जब मैं वैल्यू पुट करूँगा इस फॉर्मूले में, तो मैं क्या लिखूँगा, 3 मल्टीप्लाइड विथ 8.314 मल्टीप्लाइड टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मेरा कितना था, 28 ग्राम्स था। इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके, तो मेरा VRMS यहाँ से जो निकल के आएगा वो 516 मीटर पर सेकंड के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो यही तक था दोस्तों हमारा आज का वीडियो मॉलिक्यूलर स्पीड्स के ऊपर। बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।